हाय ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीक के ट्रेंड के बारे में, किस तरह मार्केट का रुख हो सकता है। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ फिर से कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन या सलाह नहीं है। जो भी आप ट्रेड प्लान आपका होगा वो आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके अंदर मैं यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे टूल्स मैं यूज़ करता हूँ उसके हिसाब से कि नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेंड हो सकता है। उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन आपका निर्णय आपको खुद लेना है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो आप लोगों की प्यार के जो हमारे को मिल रहा है यूट्यूब पे, फैमिली ग्रो कर रहा है, तो मैंने कुछ सजेशन आए हैं मेरे पास कम्युनिटी से। तो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है, जिसका नाम रखा गया है गैनवेव डिकोडर। तो गैनवेव डिकोडर का चैनल आपका है। यहाँ पे सारे जो व्यू होंगे आपको एजुकेशनल व्यू प्रोवाइड करे जाते हैं कि आपको मार्केट समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। और जहाँ पे हम गलत होंगे वो हमारे को मार्केट बता देगा, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। मार्केट खुद ही बता देगी कि आप कहाँ गलत हैं या हम कहाँ गलत हैं। तो यही आप लोगों को बता रहा था, जिसमें मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ, उस टेलीग्राम चैनल का भी मैंने नाम बदली कर दिया है। तो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। गैनवेव डिकोडर के नाम से आज से अपना चैनल जाना जाएगा। हालांकि मैंने नाम पिछली वीडियो से पहले ही चेंज किया था, बट इन्फो करना भूल गया था। तो बहुत धन्यवाद आपका बहुत सारा। तो देरी ना करते चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों सिंपल बात बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या पिक्चर है वो क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये टॉप लगा था बैंक निफ्टी का, लाइफ टाइम हाई है। बैंक निफ्टी में अभी तक वेव 4 का कंप्लीशन मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो करंट सिनेरियो में बात कर रहे हैं, मैं इस पॉइंट को पूरे को ए मान रहा हूँ। प्राइस चल रहा है बी के अंदर, लेकिन बी कंफर्म कब करेगा वो मैं आज आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। तो अभी ये यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर ए बी सी या 1 2 3 दोनों हम मान के चलते हैं हमेशा। तो एक लॉजिकल पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा टाइम कैंडल है, ये दोनों के दोनों। मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो हम क्या सोचेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन अप है। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं है, क्लोजिंग नीचे दे रहा है, तो क्या है, मार्केट नीचे की तरफ है। सिंपल एक ही लॉजिक है टाइम के हिसाब से। दूसरा लॉजिक क्या बता रहा हूँ मैं आपको, लेवल से बता रहा हूँ। यहाँ पे एक हर्डल है 58,710 और 58,565 गैन का नंबर है। तो यहाँ पे एक हर्डल आ रही है जहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी रिजेक्शन लिया है। दूसरी अगर इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक 59,540 से लेके 60,025 एक यहाँ पे जोन है। प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट यहाँ जाता है तो एक रिजेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन अगर पहले ही रिट्रेस कर लेता मार्केट, हो सकता है वो रिट्रेसमेंट ना दिखाए, ये भी है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि भी मार्केट यहाँ पे डिक लगा के ऐसा फॉल देगा, तो मतलब ये लो के आसपास आएगा, लेकिन लग नहीं रहा है। अगर ऐसा फॉल आया तो लो ही कटेगा। तो इम्पोर्टेंट नंबर हमारे पास नीचे में ये है कि 5327 हमारे लिए क्या है, एक ट्रेंड चेंजिंग नंबर है, बड़े हिसाब से देते हैं। तो बॉटम पे दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से अभी देखो प्राइस का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। हो सकता है ABC वेव बना रहा हूँ यहाँ पे, तो एक डिप की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे। दूसरी चीज़, हम टाइमिंग कैंडल के नीचे चलेंगे और टेक्निकल टर्म्स में एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने RSI का एक वीडियो डाला था पास्ट में, आप लोगों ने शायद देखो। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्राइस ने एक डाइवर्जेंस बनाया है यहाँ पे, जो कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि नेगेटिव डाइवर्जेंस में क्या होता है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, सिनेरियो चेंज हो रहा है कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी बना रहा है। तो अकेला नेगेटिव डाइवर्जेंस कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए क्या होता है, लोअर लो की फॉर्मेशन प्राइस को बढ़ानी पड़ती है। अभी आप 1 आवर में जाके 15 मिनट में जाके प्राइस का स्ट्रक्चर रीड कर सकते हो।
तो अभी जो मैं रीड कर रहा हूँ देख लो आप लोग कि भाई ये टॉप लगाया है, टॉप से यहाँ पे वेव ए का जनरेशन हुआ है, जो इलेट वेव में काउंट करते हैं। अभी आप लोग इसको कुछ भी मानो कि ए वेव बना है, बी में ऊपर गया है, ये लो कटेगा, आपका सी बनेगा, इस तरीके से भी है। तो आपको ऐसे ही आप ये बता रही है कि भाई एक प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने में मिल सकती है। दूसरे हमारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हायर हैं। और ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी आपको। ये छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है कि 5 मिनट 15 मिनट, तो इसका रिजेक्शन भी अच्छे वाला होना चाहिए। तो अभी के लिए लाइफलाइन नंबर ये है कि मार्केट इसके नीचे चला तो हो सकता है आपको इस पूरे स्ट्रक्चर का बाज़ार जो इस पॉइंट से राइज़ किया है 50% तक का एक डिप मिला है, मतलब कि 55,800 के आसपास का डिप मिनिमम आपको मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है, हमारे रूल फॉलो करता है मार्केट, लोअर लो स्ट्रक्चर में मार्केट नीचे चलता है तो ऐसा हो सकता है। अगर लोअर लो स्ट्रक्चर नहीं बनता है तो हमारे को वो चीज़ देखनी नहीं है, फॉलो क्या करना है, प्राइस, क्योंकि सब चीज़ प्राइस से ही चलती है। सिंपल लॉजिक मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ए बी सी, अभी सी होगा तो सी हमेशा शार्प ही होता है, हमेशा सी। तो अभी नोटिस करते हैं कि आप टाइम बताता हूँ कि कितना टाइम पीरियड के बाद आपको लगता है कि भाई रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो टाइम पीरियड मैं बता रहा हूँ कि जितना टाइम इसने लिया है यहाँ से यहाँ तक, इतना टाइम आपका आगे लग गया है क्या, देखो पहले तो, हालांकि ऑलमोस्ट लग गया, नहीं लगा तो ओवर टाइम ले सकता है। तो रिजेक्शन जो एरिया हमारे ऊपर हैं उन एरिया के आसपास हमारे को नज़र रखनी चाहिए। मतलब कि इस स्ट्रक्चर के अगर प्राइस ऊपर में 127% चला जाता है, मान लो 5940, तो मतलब ये ABC नहीं है। नहीं तो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के आसपास आके लोअर लो की फॉर्मेशन फाइंड करो और अपना सेटअप बना सकते हैं। तो नीचे की तरफ मैंने बता दिया कि एक डिप के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है, मैंने आपको बताया कि 70 के ऊपर RSI दिल्ली में आया है और एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया है। मार्केट साइडवेज होके उसको कूल डाउन कर दे तो हो सकता है कि डिप ज़्यादा बड़ा ना हो, बट चांसेस ज़्यादा हैं। तो नीचे की तरफ बताए हुए मैंने ऑलरेडी लेवल ज़्यादा दूर तक नहीं देखते हम, सिर्फ 50% इस स्ट्रक्चर का 50% यहाँ से यहाँ तक का हाई लो को कनेक्ट करेंगे तो 50% का लेवल निकल के आता है हमारा मोस्ट ऑफ ये जोन है कि भाई 55,000 और 55,800 की रेंज में अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे आएगा। अभी नोटिस की ये बात होगी, अगर ये डिप आने के बाद प्राइस ऐसे यू टर्न लेके इस जोन तक आता है और ये हाई नहीं काटता है, भाई यहाँ से राइज लिया और यहाँ आ गया और प्राइस ने हाई नहीं किया, फिर से लो काट रहा है, तो समझ लेना कि बैंक निफ्टी इस लो को काट रहा है, फिर ये लो कटेगा, मेरे हिसाब से कट जाएगा। अभी जो होगा वो आप लोगों के सामने होगा, पिक्चर क्लियर है। और गेन स्टडी क्या बोल रही है, हम 30 तारीख के ऊपर हमने क्लोजिंग करी है तो उसके हिसाब से हम बाय डिप्स हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ बताई है कि भाई क्यों बाय डिप्स हैं, क्यों नहीं है, लॉजिक डालने हैं। तो 30 तारीख हमारी क्या थी, ये थी, 30 तारीख के ऊपर हमारी क्लोजिंग आ चुकी है, इसके ऊपर हमारी क्लोजिंग आ चुकी है। इज दिस 30, यस, ये 30 तारीख का हमारा बैंक निफ्टी का हाई है। तो आप लोग चेक करोगे कि इसका हाई है 58,012 का हाई है और नेक्स्ट डे की क्लोजिंग आई है हमारी 58,31। तो अभी इसके लो के आसपास अगर आपको रिवर्सल पैटर्न मिलते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते हैं तो नीचे में प्राइस अगर सस्टेन करता है तो तवज्जो क्या देना है कि आप किस तरीके के स्ट्रक्चर में मार्केट में जा रहे हो। अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर में गिर रहे हो ना तो बाई नहीं करना है, ऑलवेज रिवर्सल का वेट करना है। इस तरीके का स्ट्रक्चर में अगर बने तभी रिवर्सल प्लान करना है, इवन दो 1 मिनट हो, 10, 15, 20, 1 आवर डेली, तब हो। ये एक बेस रूल है और मैं ये समझता हूँ आजकल ट्रेडर ये चीज़ यूज़ नहीं करते। मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी तो मैं दे नहीं सकता, वैसे आइडियल बता सकता हूँ कि दुनिया आजकल इन चीज़ों को भूलती जा रही है। आजकल पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट आ गए हैं कि ब्लॉक ऑर्डर, ICT, बहुत सारे कंसेप्ट आ गए हैं। तो क्या होता है कि हमेशा मार्केट इसी स्ट्रक्चर में ऊपर जाएगा, नीचे भी आएगा। आपके सामने पिक्चर है भाई, हमारे को पता है ना
कि प्राइस क्या कर रहा है। ये बड़ा स्ट्रक्चर है, अभी आप इसके इंटरनल पढ़ोगे तो इसके अंदर भी प्राइस हाई हाई बना के ऊपर लीड कर रहा है। सिंपल थ्योरी है, सिंपल प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो निफ्टी के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को, बट निफ्टी टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा कर रहा है। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं निफ्टी का कि भाई हमारे लिए जो लेवल है इम्पोर्टेंट, 2370 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। जब तक ये नहीं कट रहा है तो आप इसके अंदर रिट्रेसमेंट को एज ए बाई के तरीके से ही देखना है। अभी यहाँ पे देखो कि इसमें 1 2 3 4 5 मूव आ गए हैं, इसमें 5 मूव आ गए हैं। तो यील्ड वेव में अगर ये लो कट जाता है, मतलब कि 23,784 का लो कट जाता है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे और डीप आपको मिले। लेकिन जब कटेगा तब की तब देखेंगे ना। तो अपने को तो सिर्फ इस लो से लेके इस हाई तक के लेवल समझने हैं कि इसके बीच में क्या हो रहा है। तो चलते हैं आवरली चार्ट के ऊपर। तो आवरली चार्ट के अंदर देखो सिंपल लॉजिक है। पहली चीज़ कि इसके अंदर जो मूव आए हैं फिफ्थ के अंदर, तो फिफ्थ के अंदर जो मूव हैं सिर्फ 3 ही मूव हैं मेरे हिसाब से कभी, कि भाई यहाँ से अगर मैं आगे स्ट्रक्चर रीड करूँगा 1 2 3 तो ABC ही बना है। तो मतलब एक डिप आएगा आपको या मार्केट यहाँ से लीड करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड है। अभी ये लो नहीं कटना चाहिए, ये लो कटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल बता रहा हूँ आपको। तो एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं? पहली चीज़ तो मार्केट कहाँ पे खड़ा है? सपोर्ट पे खड़ा है, मल्टीपल सपोर्ट हैं। इफ़ गैप डाउन होता है, ये गैप फिल होता है तो एग्जॉशन माना जाएगा। तो फिर री एंट्री के चांसेस क्या होंगे? तो सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं कि भी हमारे पास लेवल नीचे आ रहा है 2435 हमारा गैन डेट का हाई है, उसके आसपास 2450 ये जोन है कि 2435 से 2450 ये जोन है जहाँ पे हम रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। और नीचे में कहाँ जाएंगे? तो अगर भैया बात ऐसी है कि अगर इसके नीचे आ गए हम तो फिर शॉर्ट है कि ये लेवल कटने के चांसेस हैं। लेकिन हमारे पास यही है कि यहाँ से प्राइस अगर इधर आता है तो गुड अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आता है तो थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कम है लेकिन वो भी गुड ही है। तो अगर प्राइस यहाँ से गैप अप होता है तो आपको पता है कि भाई हमारा ये जोन सपोर्ट का काम करेगा। तो ऊपर का हमको को दिख रहा है अगला रेजिस्टेंस। तो अगला रेजिस्टेंस एक गैन का नंबर है जो कि बढ़िया नंबर है, स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ से मार्केट फिर इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पे आपको लगता है कि हो सकता है यहाँ पे मार्केट इसको गैप से ब्रेक करे किसी भी साइड में, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पिक्चर क्लियर है सारी, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो सिंपल कंसेप्ट में समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे भी हमारी निफ्टी किस पे? गैन डेट के ऊपर चला हुआ है। हमारा सारा जो ट्रेड प्लान है गैन डेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि भी हम गैन ट्रेडर हैं। तो रिलेटेड वेव किस लिए यूज़ करते हैं? कि मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए कि मार्केट के अंदर वेव कौन सी चल रही है। तो वो इसलिए कंसेप्ट ऐड कर रखे हैं दोनों के दोनों। तो अभी आपके सामने है। तो RSI देखोगे तो निफ्टी में भी ऐसा लग रहा है मेरे को कि डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश कर रहा है आपका RSI। आप देख सकते हो कि निफ्टी में हाई लग चुका है, RSI कहाँ गया है? पैरेलल में आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए, चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। अगर डाइवर्जेंस प्राइस पे बढ़ता है तो क्या होता है? अप साइड की रेंज स्लो हो जाती है, नीचे की तरफ जो वेव प्राइस चलेगा थोड़ा सा मोमेंटम चलता है। यही लॉजिक होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कोई वो चीज़ नहीं है कि कोई इंडिकेशन है। डाइवर्जेंस क्या होता है? प्राइस के अंदर कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, मिसमैचिंग, उसकी वजह से डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा अपने ट्रेड प्लान बनाने के लिए। अगर हम गैन डेट के नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं, क्लियर कट है कि भाई हम नेक्स्ट अगली गैन डेट तक हम ऊपर नहीं देखते, हम नीचे देखते हैं। फिर जितने भी राइज होंगे हम फाइंड करते हैं वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न और डाउनवर्ड में प्ले करते हैं। अब क्या है, हम ऊपर में क्लोजिंग है तो सारे क्या होंगे? अपराइज में जितने भी डिप आएंगे उसको लॉन्ग करने का ढूंढेंगे।
तो गैंड डेट से गैंड डेट तक के हमारे ट्रेड प्लान है, लेकिन लेवल निकालने के सबके तरीके अलग होते हैं। मेरे अलग हैं, आप लोगों के अलग हैं, और कोई अलग है, मेरा मेंटर है उनके अलग हैं। तो सब अपना कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं करते हैं बंद। बाय ट्रेडर्स।